बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बिहार की राजनीति से, राष्ट्रीय जनता दल से, तेजस्वी प्रसाद यादव की पार्टी से। दोस्तों, इस समय तेजस्वी यादव की पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए 143 प्रत्याशियों की सूची को जारी कर दिया, यानी कि 143 सीटों पर आरजेडी लालटेन के सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। 143 कितना जीतेगी उसको तो मैं अलग से बताऊंगा, कौन कौन सी सीटों पर मजबूत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आरजेडी की 2 महिला नेताओं को लेकर बहुत चर्चा है। बिहार में भी चर्चा है, बिहार के बाहर झारखंड में भी चर्चा है, उत्तर प्रदेश में भी चर्चा है, यूं कहें पूरे देश में चर्चा है। और दोनों महिला नेत्रियों का टिकट कट गया। एक महिला नेत्री ने तो बाकायदा नामांकन कर दिया। नामांकन का मतलब निर्दलीय नामांकन, और निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रही है। अब आप समझ सकते हैं, अगर कोई निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहा है तो जाहिर सी बात है आरजेडी को उस सीट पर नुकसान हो सकता है, जो सीट है परिहार। आपको क्या लगता है नुकसान होगा कि नहीं? जैसा कि ऋतु जायसवाल का टिकट काटा गया। हालांकि 2020 में और 2024 के लोकसभा में आरजेडी ने एक बार लोकसभा का टिकट दिया, एक बार विधानसभा का टिकट दिया। दोनों चुनाव मामूली अंतर से ऋतु जायसवाल हार गई। और जिसको टिकट दिया गया है दोस्तों परिहार में, ऐसा बताया जाता है, ऋतु जायसवाल ने आरोप लगाया है कि पिछली बार जब ये चुनाव हारी थी, पूर्वे परिवार से, जो उस समय के एमएलसी भी थे, रामचंद्र पूर्वे, क्या नाम है उनका, उन्होंने ही हरवाया था। उन्होंने ही चुनाव हराने के लिए पूरी ताकत लगाई थी। अब की बार आरजेडी ने उनको टिकट दे दिया है। जाहिर सी बात है, अगर उन्होंने हरवाया था, आरजेडी ने उनको टिकट दिया है, तो गलत तो आरजेडी ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी एक पक्ष कहता है भाई 2 बार मौका मिला, तीसरे बार किसी और को मौका होना चाहिए, किसी और को मौका मिलना चाहिए। इसके पक्ष में भी हम हैं। बिल्कुल भाई, 2 बार अगर आपको मौका मिला तो किसी और को भी मिलना चाहिए। आप 2 बार चुनाव हार गई, वो अलग मैटर है। रो रही हैं, आंख से आंसू निकल रहे हैं, भयंकर भीड़ भी आ रही है उनकी जनसभाओं में। ऐसा मुझे लगता है कि हो सकता है ऋतु जायसवाल जीत जाएं। अगर नहीं जीतेंगी तो हो सकता है आरजेडी को नुकसान पहुंचा देंगी। यानी कि जो पिछली बार उनको हराने के लिए जो नेता मैदान में उतारा था, मैदान में तो नहीं उतरा था, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे के दरवाजे से गद्दारी का काम किया था, अब की बार ऋतु जायसवाल अगर लड़ेंगी, वो आरजेडी का ही वोट पाएंगी, अपने समाज का वोट पाएंगी, अपने समर्थकों का वोट पाएंगी। जो आरजेडी के खाते में जाता, वो हो सकता है उस प्रत्याशी को ना जाए। इस पर आपकी क्या राय, आप लोग बताइएगा। अगला नंबर आता है दोस्तों सीमा कुशवाहा। सीमा कुशवाहा को लेकर के सब ये जान रहे थे कि इनको टिकट मिलेगा, लेकिन भैया आप सब जानते हैं कि राजनीति की पार्टी जो हो, चाहे जो हो, ऐसे ऐसे लोगों को टिकट मिल जाता है जिनका राजनीति से कोई वास्ता ही नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को मिल जाता है भाई, और बहुत सारी महिलाओं को मिल जाता है जिनके पति कभी विधायक रहे, जिनके पति कभी सांसद रहे, जिनके ससुर रहे, जिनका बाप रहा। भाई गलती क्या है सीमा कुशवाहा की? क्या इनके परिवार से कोई बड़े राजनीतिक से नहीं आती है तो इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए? और बहुत सारे लोग ये कहते हैं अरे रील वाली है। जो लोग ये कहते हैं रील वाली है, मैं उनको मूर्ख समझता हूं। क्यों? हो सकता है आप हमको मूर्ख समझे। अरे रील वाली नहीं है, जनता के बीच में, सासाराम के एक एक घर के बीच में अच्छी पकड़ रखती हैं। सासाराम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जानने को तो लोग इनको जानते हैं, इनकी सादगी के कारण, इनकी सुंदरता के कारण पूरे देश में जानते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे रील वाली को टिकट नहीं मिलेगा। गुंडा, माफिया, अपराधी, इनको टिकट मिले तो अच्छा है, और कोई रील वाला टिकट पाए तो अच्छा नहीं है। आप लोग बताइए। चोर, डकैत, सासाराम से जिसको टिकट मिला है, आपको पता होना चाहिए 20 आपराधिक मुकदमे हैं उसके ऊपर। 20 आपराधिक मुकदमे नामांकन होने के बाद झारखंड की पुलिस ने दबोच लिया। बोलो, रील वाली खराब है, अपराधी, माफिया, गुंडा, चोर, डकैत अच्छा है? आप लोग बताइए, अगर हम गलत कह रहे हो तो बताइएगा भैया। रील वाली नहीं है, रियल वाली है, और वाकई में अच्छी पकड़ है इनकी। सासाराम में चले जाइए, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को कौन जानता है? आप बताइए।
उपेंद्र कुशवाहा को लोग जानते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को कौन जानता है? बिरादरी के नाम पे पार्टी बनी है, कुशवाहा समाज के लिए पार्टी बनी है। अतः पूरे कुशवाहा समाज में पूरी महिलाओं में उनकी वाइफ ही थी, खुद से राज्यसभा सांसद है। अरे और किसी महिला को टिकट दे देते। चिराग पासवान की पार्टी बनी है, पासवान लोग कहते हैं अरे चिराग पासवान है वो है। 29 टिकट में एक तो हार गया, एक प्रत्याशी हार गया, 28 बचा। 28 में 9 लोग बीजेपी से आए हुए हैं और जो बाकी 8 बचे, बाकी 19 लोग बचे, उनमें से भी केवल उन्हीं लोगों को टिकट मिला है जो किसी राजनीतिक घराने से आते हैं, माफिया हैं, कोई बाहुबली है, कोई डॉन है। आप लोग बताइए, हमारे देश की राजनीति में कहा जाता है लोकतंत्र, लोकतंत्र की धज्जियां पार्टियां उड़ा रही हैं, इनकी ही पार्टी में लोकतंत्र नहीं बचा हुआ है। तो सीमा कुशवाहा को लेकर के मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, टिकट नहीं मिला लेकिन सीमा कुशवाहा ने बड़ा दिल दिखाया। बड़े दिल वाला वीडियो मैं लास्ट में लगा दे रहा हूं, देख लीजिएगा। इन्होंने बड़ा दिल दिखाया और कहा तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे। इन्होंने निर्दल फार्म नहीं भरा, उदास है, निराश है भले, लेकिन इनके पीछे पब्लिक है, सच्चाई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, राष्ट्रीय जनता दल से इनको बड़ा इनाम मिलने जा रहा है। और इनाम 2 दिन में मिलेगा कि 4 दिन में मिलेगा कि 10 दिन में मिलेगा, मैं नहीं बता सकता हूं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की एक कुर्सी खाली हो गई है, वो है महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष। लालू यादव किसके हैं? पूरी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और महिला प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी ऋतु जायसवाल के हाथों में थी, जो कि निर्दलीय लड़ रही हैं। पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक अभी नहीं हटाया गया है, हो सकता है चुनाव तक ना हटाया जाए, उसके बाद उनका हटाया जाना तय है। उस कुर्सी पर अब सीमा कुशवाहा को बैठाया जाएगा, उस पद को सीमा कुशवाहा को सौंपा जाएगा, क्योंकि सीमा कुशवाहा की लोकप्रियता, सीमा कुशवाहा की राजनीतिक समझ, सीमा कुशवाहा को लोग चाहने वाले, भीड़ इकट्ठा करने के लिए भी और अपनी बात को अच्छे तर्क से रखने के लिए भी सीमा कुशवाहा को लोग जानते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, नामांकन के बाद फूट फूट कर रोई ऋतु जायसवाल। ठीक है, ऋतु जायसवाल को के साथ भी गलत किया गया, जाहिर सी बात है, इनको टिकट हम कहते हैं किसी अन्य को देते थे। अरे जिसने गद्दारी की, गद्दारी का पुरस्कार आरजेडी दे रही है तो उसका खामियाजा उसको भुगतना ही पड़ेगा। परिहार में तो भुगतना पड़ेगा। सासाराम में भी नहीं जीतेगी, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, मैं वीडियो भले बनाता हूं, वीडियो बनाने का नहीं, तुक्का झूठ फरेब, सासाराम भी नहीं जीतेगी। अरे जब गिरफ्तार कर लिया गया प्रत्याशी है तो कहां से प्रचार करेगा, कहां जीतेगी आरजेडी, बताइए। और उपेंद्र कुशवाहा, वहां पर 40-45 साल तक कुशवाहा का जलवा भी था, तो कुशवाहा लोग इकट्ठा वोट दे देंगे। अब कहीं वोट जाने वाला नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा को आगे बढ़ाएंगे। तो ऋतु जायसवाल की कुर्सी पर अब आरजेडी सीमा कुशवाहा जी को मौका देगी, जो वर्तमान में प्रत्याशी बनाया है। अरुण शाह 20 आपराधिक मुकदमे हैं इनके ऊपर, चोरी का, डकैती का, फलाने का, धमाके का, कुछ हम कह नहीं सकते हैं। हालांकि हमने सब कुछ कह ही दिया, बचा क्या हमारे पास। तो तेजस्वी यादव इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। हो सकता है चुनाव के बाद बनाए, लेकिन सीमा कुशवाहा आपको प्रचार करती हुई दिखेंगी। ऐसा नहीं है कि आरजेडी से बगावत कर लेंगी। अब भी तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए हुंकार भर रही हैं, तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने के लिए हुंकार भर रही हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं सीमा कुमारी कुशवाहा। आप सभी ने मुझे जिस तरह से अटूट प्रेम और समर्थन दिया, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। एक महिला का राजनीतिक सफर इतना आसान नहीं होता है, लेकिन आप सबके सहयोग और समर्थन ने हमें विकट से विकट परिस्थितियों में भी हौसला और ताकत दी। यही प्यार और आशीर्वाद आप सब बनाए रखिए। मेरा सफर यही रुकने वाला नहीं है, आगे और ऊर्जा एवं ताकत के साथ मेरा प्रयास जारी रहेगा। मैं पार्टी और अपने नेता माननीय तेजस्वी यादव जी के निर्णय का सम्मान करती हूँ और सभी बिहार वासियों से मैं आग्रह करती हूँ कि आप सब बिहार बदलने के लिए वोट करिए और हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाइए। और
मीडिया के साथियों और सोशल मीडिया पर चाहने वाले सभी साथियों को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। जिस तरह से आप सब ने मुझे आप लोग ने समर्थन किए, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सब ही मेरी असली ताकत हैं। धन्यवाद।